repeatability. We can reuse our code or existing logic again and again. Okay, repeatability we can reduce. Okay, so this was the logic and return statement, all those things. Hopefully you have practiced, right? यही हमने देखा था, sum of 3 numbers and all these things. Indentation के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था. Addition, homework was subtract का आपको लॉजिक लिखना था. These are default arguments, default parameters, right? इथे default argument, default parameter आपण देतोय. बसायला अडचण होत असेल तर तुम्ही पुढे सरका. Sir, screen not visible. Just a second. Okay. So it's one of the simple example. Loan, I am creating a loan EMI calculator. Okay, EMI कैसे calculate होता है? Loan amount divided by 12, right? आपने 10,000 का लोन लिया है और 12,000 का लोन लिया है, तो पर मंथ आपको 1,000 रुपए पे करने हैं, राइट? तो 12 महीने में 12,000 हो जाएगा. और आपको 2 साल के लिए लोन लेना है, तो यू कैन पे एवरी 600 पर मंथ, सो दैट 2 साल में आपके 12,000 रिकवर हो जाएंगे. समथिंग लाइक दैट. सिमिलरली उसी लाइन पे आई हैव क्रिएटेड अ सिंपल प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोग्राम, लोन EMI. अमाउंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो डिफॉल्ट 1000 EMI, प्रिंट EMI. बाय द वे एफ स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा था. होप यू रिमेम्बर एफ स्ट्रिंग. तो एफ स्ट्रिंग का ही जो एक्सटेंडेड वर्जन है और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन, आई एम यूजिंग इट हियर. ये देखिए, डॉट फॉर्मेट EMI, और ये EMI कहाँ जाएगा? यहाँ पे इस करली ब्रैकेट में. ऐसे ही करते थे ना एफ स्ट्रिंग. हम क्या करते थे? एफ यहाँ पे लिखते थे, ये ऐसे लिखते थे, डायरेक्टली करली ब्रैकेट में वेरिएबल देते थे. बट इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, सो दिस इज अ लॉन्ग मेथड. डॉट फॉर्मेट EMI ऐसे लिखना है. Depends, you want to use a simple method or a long version. So this is how it is achieved. So if I execute my loan amount, ये देखिए कितने का लोन लिया है? iPhone 16 के लिए I have bought it 1,50,000, right? So आप प्रिंट कीजिए, EMI अमाउंट आपको आ जाएगा यहाँ पे 15,000 per month. It is not working, not working. Loan amount, oh sorry, print loan amount. I am not calling the function. Function को कॉल करो एक बार. इधर है, ये फंक्शन का अमाउंट है. टाइप चेक कीजिए, इंटीजर. I am passing the integer. Okay, yeah. So this is the EMI amount. Okay. इसका ही आगे जाके एप्लीकेशंस है. There are few applications. मान लीजिए स्टूडेंट के मार्कशीट वगैरह बनाना है, राइट? मार्कशीट, स्टूडेंट का मार्कशीट, इफ यू ऑब्जर्व, सब्जेक्ट वाइज मार्क अलग होता है. एवरी सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स. बट स्कूल का इंफॉर्मेशन चेंज होता है क्या? फॉर ऑल द स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन ऑफ देयर स्कूल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ सेम रहेगा. तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड कॉन्टैक्ट, DEF कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे डायरेक्टली ये हार्ड कोड कर दीजिए. हार्ड कोड मतलब वन टाइम डायरेक्टली, नो डायनामिक चेंजेस, नथिंग. ये स्कूल के कॉन्टैक्ट्स हो गए. मैंने सिर्फ कॉन्टैक्ट्स लिखा, आई एम गेटिंग ऑल द कॉन्टैक्ट्स, राइट? दिल्ली पब्लिक स्कूल, बैंगलोर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID. Okay, then I will create one more function called full detail. इसमें मैं सारे स्टूडेंट के नेम्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैथ्स, मार्क्स ऑफ मैथ, मार्क्स ऑफ साइंस, इंग्लिश, ये मार्क्स है वो, राइट? मार्क्स. तो ये तीनों के मार्क्स अलग अलग स्टूडेंट के आई कैन इंटर, and then I am printing using f string. देखिए f, A has scored B marks in math, science, English, and यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट. तो एवरी टाइम नया स्टूडेंट डिटेल तो अपडेट होंगे, बट
आई एम कॉलिंग द फंक्शन कॉन्टैक्ट, क्योंकि फंक्शन सेम रहेगा. सो दिस इज माई मेन फंक्शन एंड इसके अंदर और एक फंक्शन है. फंक्शन के अंदर फंक्शन. इफ somebody has watched the movie तो उनको रेफरेंस समझ में आएगा. ओके, फंक्शन के अंदर फंक्शन है. अगेन आई एम कॉलिंग वन मोर फंक्शन, फुल डिटेल और एक फंक्शन है. सो द मोमेंट आई कॉल दिस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो ये ऐसे 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 एग्जीक्यूट होगा. फिर ये फंक्शन आगे जाके इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा. ओके, इंसेप्शन मूवी में ड्रीम के अंदर ड्रीम. सो समथिंग लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स. इसको नेस्टेड फंक्शंस बोलते हैं. मतलब एक फंक्शन तो कॉल हुआ और मैं इंटरनली और किसी को कॉल कर देता हूँ, इसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शंस. ओके, फंक्शन के अंदर फंक्शन. यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे क्या हो रहा है. नेम ऑफ द स्टूडेंट अमित, मार्क्स कितने हैं 67, 77 और 45 इंग्लिश. ओके, प्रिंट. ये देखिए आगे पूरा. Okay, it is calling again, but Amit has scored this marks and contact detail. Again, next student is Akash. उसके मार्क्स लिखिए, उसका डिटेल, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल सेम, राइट. ये सेम आ रहा है एंड आई एम स्टिल गेटिंग दिस यहाँ पे. व्हाई? क्योंकि मैंने यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन यूज किया है. सेम फंक्शन को उसी के अंदर कॉल कर रहा हूँ. देखिए, राइट. फंक्शन कॉल, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन. आई एम कॉलिंग माई सेल्फ. मैं खुद को ही कॉल कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन. एग्जीक्यूट होगा, नॉट एन इश्यू, बट ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा. मुझे ये टाइप करते ही रहना पड़ेगा. देयर इज नो एंड. सो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन और रिकर्सिव मतलब रिकर्सिव कॉल एक्चुअली बोलते हैं. सो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अलग है. सो टू अवॉइड सच थिंग आपको यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा. टर्मिनेटिंग कंडीशन ये क्या रहता है. इफ एक कुछ तो आई दे दो. इफ आई रन्स 10 टाइम्स और हर बार आई इंक्रीज करो. आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, राइट. मतलब मैंने ये लूप रन किया तो आई का वैल्यू बढ़ना चाहिए. नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 3, 4, ऐसे कहां तक जाएगा 10 टाइम्स और उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा. हाँ. सो यू टेल अस, सिर्फ प्रिंट लिखने से क्या होता है. यस, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. हैव यू एवर ट्राइड. ये आपने कभी करके देखा है क्या. आपने कितना दिन हुआ अभी, 7-8 दिन. 8 दिन से होमवर्क कर रहे हैं आप, तो कभी भी ये नहीं ट्राई करके देखा ऐसा लिखने से क्या होता है. यस, ऑनलाइन. एनीवन? नो. ओके, सो इट दिस क्रिएट सब. देखिए ये जो ब्लैंक लाइन है ना, ये वो प्रिंट के वजह से है. ओके, देखिए यहाँ पे. सो दिस इज कॉन्टैक्ट और इंफॉर्मेशन के बीच. इफ यू वांट अ ब्लैंक स्पेस तो आपको सिर्फ प्रिंट करना है. इट क्रिएट्स अ एम्प्टी लाइन, एक ब्लैंक लाइन क्रिएट कर देता है. अंडरस्टूड? क्लियर? सो ये लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करना है. कंडीशनल स्टेटमेंट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट विल सी, डोंट वरी. जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे that time I can tell you, give you the reference कि ये ऐसे implement कर सकते हैं. Currently understand the logic. मतलब मैं खुद को कॉल कर सकता हूँ but I can set a limit. एक लिमिट सेट करके मैं खुद को कॉल कर सकता हूँ और वो लिमिट और वो कंडीशन फेल करने के बाद I can come out of the loop. Okay, good. So now
नाउ अनफॉर्चुनेटली आई नीड टू किल दिस लाइन। ये देखिए इन प्रोग्रेस होता है तो यहाँ पे एक डॉट आता है। आई एम नॉट श्योर आपने ये ऑब्जर्व किया है कि नहीं, ये जो डॉट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इन प्रोग्रेस का सिंबल है। कम बार दिखाई देता है। एंड हियर यहाँ पे कर्नल आपका लॉक्ड है कि नहीं है, बिजी है कि नहीं, ये पता चलता है। कर्नल विच कन्वर्ट्स बाइनरी टू स्ट्रिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजी, टाइम भी चल रहा है क्योंकि इसने रिसोर्स मेरा सीपीयू होल्ड करके रखा है फॉर कैलकुलेशन। ओके, सो हाउ यू कैन स्टॉप, तो ऐसे केस में ये स्टॉप सिंबल आप यूज कर सकते। हो गया स्टॉप, डोंट एग्जीक्यूट, आई विल ऑल्सो पुट इट इनटू अ, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूं, एज एन आई विल क्रिएट कमेंट। ओके क्लियर, अगेन शुड आई स्टॉप दिस एज वेल, ओके ठीक है, ये स्टॉप झालंय। ठीक है, सो सिंपल प्रोग्राम्स XYZ, या चार का एडिशन है। ओके, सम ऑफ 4 नंबर, सम ऑफ 5 नंबर, बट आई वांट टू क्रिएट अ 20 नंबर्स, सो उसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस। एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना है एंड आपको ये स्टार लिखना है सिर्फ। इससे क्या होता है, यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड वेरिएबल्स। मतलब जैसे हमने एग्जांपल लिया 20 वेरिएबल्स का, यू कैन क्रिएट 100, 200, 500 भी वेरिएबल्स आप इसके अंदर क्रिएट हो सकते हैं। डोर लॉक बंद बंद करन डोर जरा। ओके, सो यू कैन क्रिएट, इसको बोलते हैं आर्ग्स। आर्ग्स एंड क्वार्ग्स, आर्ग्स आर नथिंग बट this indicate multiple or inputs or multiple inputs. I am not restricted to number of inputs, मुझे जितना चाहिए उतना मैं इनपुट दे सकता हूँ। मतलब 20 इनपुट देना है तो 20 बार वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग इज आई नीड टू मेक इट आर्ग्स, इसको बोलते हैं आर्ग्स। ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है, स्टार देके वेरिएबल डिक्लेयर करो। ओके देखिए, फिर इसके बाद सम यूज किया है मैंने, जैसे ऑलरेडी शी हैज यूज्ड समथिंग कॉल्ड लिस्ट, तो सेम इंप्लीमेंटेशन है बट पाइथन एज अ टपल लेता है इसको। ओके, मतलब आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है कॉल्ड लिस्ट और टपल। सम फंक्शन आप यूज करना है सिर्फ आपको, और नंबर पास करना है, ये वेरिएबल इस सम में पास करना है। लेट्स सी द मैजिक एंड देन यू कैन रियलाइज। ये देखिए, ये मेरा फंक्शन है def sum of many number and I have created args। ओके, और ये कुछ सिंपल फंक्शन है प्रिंट का, और मैंने यहाँ पे देखिए डिक्लेयर किया है, फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, बट लेट्स कीप इट असाइड। एग्जीक्यूट द फंक्शन एंड कॉल द फंक्शन। देखिए समेशन इतना आ रहा है, फॉर टाइम बीइंग लेट मी हाइड। ये देखिए, इफ आई रिमूव सम नंबर्स, इसमें से कुछ रैंडमली मैं नंबर रिमूव कर दूं, वर्क होगा। I don't even have to specify any other condition, जितने भी इनपुट दो उतने पे वो वर्क होगा, डायनामिक। some student है ऑलरेडी implemented, बट इसका ही शॉर्टकट मेथड है कॉल्ड args। ओके क्लियर, ना लूप यूज करना है, नथिंग, you don't even have to use a loop, for loop जो आपने यूज किया है, और where you are extracting the information, right? ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। What is this? This is called args, इसको बोलते हैं args। इसका ही नेक्स्ट वर्जन है कॉल्ड quarks। quarks क्या करता है, अगेन इट इज अ डिक्शनरी इंप्लीमेंटेशन। लेट्स अंडरस्टैंड, पहले तो हम देखते कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो अनलिमिटेड वेरिएबल ले रहा है अपने अंदर, राइट? मतलब देखिए ना, यहाँ पे सेंड समवेयर दिस नंबर, आइडियली 1 to 1 मैच होना चाहिए, मतलब ये 1 इसके अंदर जाता है, 2, ये सारे वेरिएबल एक नंबर के अंदर जा रहे हैं। तो लेट्स चेक द टाइप ऑफ नंबर, टाइप और उसका नंबर चेक कर रहा हूँ।
आई एम इनसाइड ऑफ फंक्शन ओनली, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करके आपको देख सकते हैं टपल। तो ये क्या कर रहा है, ये जब भेजता है नंबर तो इसको एक टपल के अंदर इंसर्ट करके इट इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, राइट। इफ यू डोंट, आपको और चेक करना है, एग्जैक्टली नंबर प्रिंट करके ही देखिए ना, ये देखिए एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट, देखिए आपने ये फंक्शन कॉल किया, राइट। तो फंक्शन का आउटपुट क्या आया, ये टपल आया, क्योंकि आपने प्रिंट किया है नंबर 1 और सॉरी उस वेरिएबल का डेटा टाइप टपल, और फिर एडिशन, यही है ना, ये देखिए टाइप एंड समेशन, क्लियर। So you can create a dynamic list or dynamic tuple, जितने भी आपको नंबर पास करने उतने पास कर सकते हो, and you can execute the code. So again this proves one more fact. हमने एक fact और ऐसा कुछ statement बोला था when we learned tuple. Tuple is a default data type in Python. क्यों default, अभी पता चला, args में it is taking as a tuple, list नहीं ले रहा है वो, right? अंडरस्टूड। ये इंपॉर्टेंट है आगे जाके, इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज पीपल यूज आर्ग्स टू इटरेट ओवर लॉट ऑफ डेटा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? गुड। क्वार्क्स क्या है, यहाँ पे 2 स्टार आप दे दोगे, स्टार एंड स्टार, इसको बोलते हैं क्वार्क्स। तो क्वार्क्स का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी। सो आपको अनलिमिटेड डिक्शनरी भेजना है, एज इन 2, 3, 4 डिक्शनरीज, तो यू शुड यूज अ क्वार्क्स। बहुत कम बार यूज होता है, बट डिपेंड्स ऑन योर सिनारियो। आपको ऐसा कहीं एप्लीकेशन है जहाँ पे आप डिक्शनरी, बहुत सारे डिक्शनरीज भेज रहे हो, दैट टाइम यू कैन यूज अ क्वार्क्स। आपने पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा होगा तो बहुत बार ये आर्ग्स एंड क्वार्क्स यूज किया है, तो आपको समझ में आया होगा अभी क्या है ये। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? Hopefully you understood what we are learning, how we are learning. सिंपल प्रोग्राम्स है, देखिए सम ऑफ मेनी नंबर्स, आर्ग्स यूज किया है। फैक्टोरियल भी आप निकाल सकते हो, रिटर्न ऑफ n-1, दिस इज एक्चुअली अ रिकर्सिव प्रोग्राम, रिकर्सिव का एप्लीकेशन है वो, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव प्रोग्राम और रिकर्सिव फंक्शन। Recursive is not that much we are going to use, but you should know. Clear, समझ में आ रहा है? How we started with user defined function, फिर हमने फंक्शन बनाया, फिर आर्ग्यूमेंट पास किया, फिर उस आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट कन्वर्ट किया, राइट, 0 वगैरह इक्वल टू करके समेशन किया, then args and little bit about quarks. Hope you are able to understand. आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आएगा, or else it is bit difficult, not much but थोड़ा आपको हो सकता है मुश्किल। Let's understand something simpler. So next type जो हम देखने वाले हैं फंक्शन, this is called inbuilt functions. Okay, फंक्शन में इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शन का एडवांटेज क्या है, आपने ये अलग किया है, राइट, एडिशन ऑफ 2 नंबर वगैरह देखा है, यहाँ पे आप क्या कर सकते, DEF डिफाइन, खुद का फंक्शन लिखते थे आप, राइट। बट पाइथन कहता है कि उतना भी मेहनत मत करो, मैंने ऑलरेडी फंक्शन लिख के रखा है, आप सिर्फ कॉल करो, डोंट टेक एफर्ट ऑल्सो। कैसे है देखिए, सम, एडिशन ऑफ 2 नंबर, ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है, इफ आई ओनली राइट सम तो डायरेक्टली सम हो जाएगा। इफ यू वांट टू यूज एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो एबीएस ऐसा लिखिए, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। बाइनरी कन्वर्ट करना है, ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट है जहां पे बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो लिखिए bin 100 एग्जीक्यूट, ये देखिए बाइनरी में कन्वर्जन होगा। ऑक्टा डेसिमल में करना है तो OCT करके फंक्शन है,
वो ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करता है। ऑक्टल नंबर 0 to 8, फिर उसके बाद वो 9 वगैरह नहीं रहता, वापस से A1 A2 ऐसा स्टार्ट होता है। ओके, और यू वांट टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बिटवीन द लिस्ट। एक लिस्ट मैंने दिया है आपको, उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। डोंट टेक एफर्ट्स, लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ MAX लिखिए, मैक्स, लिस्ट पास कर दीजिए, आपको मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। मिनिमम, मिनिमम MIN मिन लिखिए। यू नीड टू राइट अ फंक्शन। ओके, फंक्शन मतलब MIN और ये दो पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको जो भेजना है वो भेज सकते हो। आ गया मैक्स, तो इसको ही मैक्स कर दीजिए 19। सो दीज आर कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शन। क्यों इनबिल्ट? क्योंकि इनका लॉजिक और फंक्शन डेफिनेशन ऑलरेडी गिवन इन द पाइथन। पाइथन में ऑलरेडी इनका डिफिनेशन हो गया है। यू डोंट हैव टू डिफाइन एनी फंक्शन, यू आर जस्ट कॉलिंग द फंक्शन। ये फंक्शन कॉल है, राइट? फंक्शन कॉल है, राइट? कहीं मैंने मैक्स का डिफिनेशन लिखा है क्या? मतलब ऐसे DEF मैक्स फिर उसके बीच लॉजिक, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। हाँ, एनीथिंग, कुछ भी आप यहाँ पे लिखो, सब कुछ वर्क होता है। ओके, सॉरी। सो ये सब कुछ कहाँ पे लिखा है? कैरेक्टर देखिए, इवन इट कैन गिव अ मैक्सिमम फ्रॉम स्ट्रिंग। क्यों? आस्की वैल्यू, आस्की नंबर। होप यू रिमेम्बर हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर। टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वी फॉलो सम आस्की कैरेक्टर, आस्की स्टैंडर्ड, राइट? ए के लिए 67, बी के लिए 66। इफ यू डोंट बिलीव, यहाँ पे देखिए ORD, ORD चेक करके हम चेक कर सकते हैं। देखिए 97, स्मॉल a, कैपिटल A 60। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ORD इज नथिंग बट अ फंक्शन ना। ये फंक्शन कुछ कॉल कर रहा है और उससे ये लॉजिक, कुछ भी लिखा हो लॉजिक, वी डोंट नो, वी डोंट केयर आल्सो, हमें सिर्फ आउटपुट मिल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट नंबर टू अ टेक्स्ट और स्ट्रिंग, तो CHR नाम का फंक्शन है। देखिए, इफ आई पुट 65, आ गया। क्लियर? अंडरस्टूड? सो इफ यू वांट टू रेफर ये सारे इनबिल्ट फंक्शन, व्हाट यू कैन डू इज, मैंने यहाँ पे लिंक दिया है डॉक्यूमेंटेशन का। देखिए यहाँ पे, क्लिक ऑन दिस। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इतने सारे फंक्शंस अवेलेबल है। लेंथ फंक्शन क्या करेगा? लेंथ देगा, राइट? ये देखिए। और जो हम बात कर रहे थे ना, एक आपको प्रॉब्लम दिया था, डिक्शनरी है, आपको यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपने लॉजिक क्या बताया था? कन्वर्ट इट इनटू अ सेट। तो सेट कन्वर्ट करने के लिए सेट नाम का इनबिल्ट फंक्शन दिया है। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है? इसका लॉजिक कहाँ पे है? ऑलरेडी पाइथन हैज क्रिएटेड ऑल द लॉजिक, आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है ये प्रोग्राम, ये फंक्शंस कॉल करना है, ये फंक्शन। ओके, सो यू कैन चेक फ्यू सम थिंग्स। str, ये देखिए सम नाम का फंक्शन, देखिए यहाँ पे सम इम्प्लीमेंटेशन, सम इटरेबल, sum starts and the items of the iterable from left to right and returns the total, एडिशन करके रिटर्न कर देगा आपको। यस, अंडरस्टूड? बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे फंक्शंस है। क्लास में 2-3 फंक्शन देखे हैं। सिमिलरली यू कैन टेक फ्यू मोर फंक्शंस। मैक्स मीन हमने देखा है, लेंथ देखा है, राइट? लेंथ यू कैन चेक, क्लिक ऑन द लेंथ, returns the length of an object।
समथिंग कॉल्ड आईडी भी हमने देखा था, स्टार्ट। ये देखिए आईडी यहाँ पे रहेगा कहीं तो, आई या क्लिक ऑन दिस आईडी, रिटर्न्स एन आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सब कुछ हमने देखा है। प्रिंट हम बहुत बार देखते हैं, राइट? तो प्रिंट इज नथिंग बट इनबिल्ट फंक्शंस। हाँ प्रिंट है, देखिए प्रिंट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रीम फाइल सेपरेट, प्रिंट करता है। ओके, सो नाउ इट इज नॉट पॉसिबल हर एक फंक्शन हम देखेंगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन पॉसिबल है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, सो यू नीड टू टेक एटलीस्ट 2-3 फंक्शन आप डिवाइड करके लीजिए, 2 फंक्शन, एंड कंप्लीट ऑल दिस फंक्शंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या करता है ये फंक्शन। ओके, एज अ होमवर्क यू कैन टेक 2 फंक्शंस, एंड कल हम डिस्कस करेंगे कुछ नया फंक्शन आपने देखा है तो उसके बारे में सब लोग बात करेंगे। ओके, सो दैट आपको भी समझ में आए कि क्या है, what functions are there, how we can use those functions. Okay, clear? POW नाम का फंक्शन क्या करेगा ये, पावर रेस टू 2 raised to 4 वगैरह निकालना है तो क्या ना यूज दैट, यस। देन स्ट्रिंग सॉर्टेड क्या करेगा, सो एज इंग्लिश जैसे ही सारे फंक्शंस नाम दिए गए हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी। पाइथन इज इजी, आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा है। एनीथिंग सम कॉम्प्लेक्स, तो क्या कॉम्प्लेक्स करेगा, एज इन इट विल क्रिएट इनटू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेंज हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे है। रिवर्स्ड क्या करेगा, रिवर्स करेगा, राइट? राउंड, राउंड फिगर, राउंड फिगर हम करते थे ना जो मैथ्स में था, दैट। सो मैप, फिल्टर, रिड्यूस हम बाद में देखेंगे। फॉर्मेट, एफ स्ट्रिंग हमने देखा, उसका ही ये एक्सटेंडेड वर्जन है, कॉल्ड डॉट फॉर्मेट, यूज होता है बहुत बार, तो फॉर्मेट। ओके, सो फ्यू थिंग्स आर देयर। टाइप भी हमने देखा है। ओके, सो ट्राई टू कवर अपार्ट फ्रॉम वट एवर वी हैव कवर्ड, थोड़े बाकी के चीजें एक्सप्लोर कीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, ये रट्टा मारना है क्या नहीं, बट इंटरव्यू में पूछा किसी ने तो आपको, you should be able to explain, sir, this is possible in Python. Currently I'm not able to recall, but if I can refer the documentation, I am able to solve it. मतलब अभी मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, बट मुझे पता है कि ये पॉसिबल है। whatever it is, जो आपने कुछ, somebody asked whether it कन्वर्जन करना है बाइनरी में, क्या पॉसिबल है, क्या क्या लॉजिक लिख सकते हो क्या, आप बोल दो सर बाइनरी की लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि देयर इज इनबिल्ट फंक्शन कॉल्ड bin, यू कैन टेल, राइट? सो इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि पाइथन में क्या क्या पॉसिबल है। अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ पाइथन, डोंट मग इट अप, रट्टा नहीं मारना है। ओके, अंडरस्टूड? ऑनलाइन, दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन लेक्चर, समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? होप आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? ओके, यस, नो? सर हाउ कार, सर उसका इनिशियलाइजेशन कहाँ से होता है? किसका? कार इनबिल्ट फंक्शन का। व्हेनेवर आप जब कर्नल स्टार्ट करते हो ना, तब सारे फंक्शंस लोड होते हैं पाइथन के। whenever you start the kernel, as in first program जब एग्जीक्यूट होता है, you can start जब हुआ है ना, देखिए में हमने ये देखा था, राइट? होम टैब में रनिंग में आपको दिखता है कि कौन सा कर्नल शुरू है। देखिए देयर आर 2 कर्नल्स रनिंग, ये मेरा कर्नल है जहां पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। द मोमेंट यू स्टार्ट द कर्नल, सारे इनबिल्ट फंक्शंस लोड होते हैं।
Okay, understood? So this is how you can shut down as well, shut down the kernel. Okay, किसी को डाउट है कुछ? होमवर्क यू नीड टू यू नीड टू एक्सप्लोर इनबिल्ट फंक्शन. जो इनबिल्ट फंक्शन है ये आपको एक्सप्लोर करना है. एटलीस्ट 3-4 एक्सप्लोर कर दीजिए हर रोज, so that you will understand. If it is difficult, don't worry, try to understand कि क्या करता है. आपको इसको exactly यूज करना है ये पॉसिबल नहीं है, स्टिल ओके, बट लॉजिक समझ लीजिए कि वो क्या रहा है उसमें. ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, गुड देन. सो with this we can conclude. Not an issue. आई नो थोड़ा हम स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, आगे जाके सिर्फ आपको ये फंक्शन कॉल करना है. सो इट्स बेटर यू स्पेंड इनफ टाइम विद फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, छोटे छोटे लॉजिक है, आगे जाके सिर्फ हम लॉजिक लिखेंगे, एज इन विल कॉल ओनली फंक्शंस. हार्डकोर प्रोग्राम नहीं होगा आगे, तो इसीलिए आपको ये बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है. आगे जाके आप ऐसा नहीं पूछना पड़ेगा आपको कि सर ये टेबल का सम कैसे हो रहा है. देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड सम, वो पूरे टेबल का समेशन कर देता है. दैट टाइम यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. सर इसमें रो और कॉलम है फिर भी सम कैसे हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ये. ओके, आर्ग्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होता है. गुड देन. सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम.